स्थितियां थी। उस समय क्या था, बाल विवाह क्यों किया गया? इसलिए किया गया भाई इज्जत बचे। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, सूपा में बताते हैं, बच्चा होता नहीं था कि पेट में रहता तब हो जाता। सही बता रहे हैं, सही बात है। इसका कारण क्या था? डर था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि हमारे घर की इज्जत कहीं बदनाम ना हो जाए। तो कहने का मतलब उस समय जो बाल विवाह चला उसका कोई ना कोई कारण होगा। उसी तरह कान में मंत्र बोलने का भी कारण है। जैसे अभी कोई कह देता है कि सर तन से ईश निंदा, जबरदस्ती ब्लेम लगा दिया, कुछ भी थोड़ा सा कह दो, कहेंगे साहब आपने बदनामी कर दी, निंदा कर दिया, अब आपको क्या किया जाएगा? सिर कलम कर दिया जाएगा। इसी तरह उस समय था जब कोई गायत्री मंत्र बोलता था, पूजा करता था, तो उसकी जीभ काट दी जाती थी, कान में रंगा डाल दिया जाता, जो दीक्षा देता था उसको कलम कर दिया जाता था, पंडित जी को, गुरु को। इसलिए उस समय परंपरा हुई। तो आदमी छुप करके ढक करके ऐसे ऐसे अपने परंपराएं आज भी जीवित है किसी न किसी रूप में। यदि आप उसका चिंतन करेंगे कि ये परंपरा कहाँ से आई, आपको ये चिंतन करना चाहिए। केवल विरोध करने से बात नहीं बनेगा। जैसे जो टीचर शिक्षक को टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों का स्तर देखे पहले। सबसे बड़ा वक्ता वो माना जाता है जो बोलता है, उसके बाद में ये भी सोचता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अब अपनी बात थोपे जा रहे हो, कहे जा रहे हो, वो एक अलग विषय है। जो ज्यादा समझदार होगा वो कहेगा सही कह रहा है, और जिसका स्तर नहीं है वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार ये ऐसी बातें बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तो कोई भी जो परंपरा थी पुरानी, उसको आज भी लोग सर्टिफाइड कर रहे हैं हमारे धर्माचार्य। और ऐसे विपरीत आंधी तूफान में, प्रलय काल में, जब हमारी ऋषि संस्कृति, ऋषि बीज खत्म हो रहे थे, तो गुरुदेव ने ऋषि संस्कृति को बचाया, ऋषियों के बीज को बचाया। और उनकी पढ़ाई कहाँ हुई? वो तो साहित्य पढ़े ही, लेकिन हिमालय में उनकी पढ़ाई हुई। जो अलग अलग साधना करने गए, दादा गुरु ने उनको पढ़ाया, और जो ऋषियों ने पढ़ाया, उससे उनको डायरेक्ट पावर मिला। क्या मिला? पावर मिला। जो बहुत ज्यादा दिव्य दृष्टि वाले हैं वो कहते थे कि भाई गायत्री का नाम ही कोई नहीं ले सकता डर के मारे, क्योंकि प्रयोग करना नहीं जानता है। बहुत बड़ा कंप्यूटर हो और आप चलाना नहीं जानेंगे तो क्या करोगे? है तो गायत्री का नाम लेना और गायत्री साधना बताना ये किसी के बस की आज भी बात नहीं है। इतना डर मतलब है, लोगों भय है। लेकिन गुरुदेव ने खुला बांटा। उन्होंने कहा कि हम योगक्षेम हम बहन करेंगे, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। और हमने प्रयोग किया है अपने जीवन पर। गुरुदेव ने अपने वशिष्ठ विरासत किताब में लिखा है कि हम साधना से सिद्धि का प्रयोग हमने किया, हमने अपने जीवन के प्रयोगशाला में प्रयोग किया। और उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके हम आप सबको शिष्य बनाया। शिष्य से बढ़कर शिष्य बनना बहुत कठिन होता है। क्या बना लिया? अंग अवयव। क्या बना लिया? तो ऐसा संरक्षण हमको मिला है गुरु का। हम लोग बहुत अबोध हैं, हम लोग गुरुदेव की बात को अच्छा लगता है इतना तो मानते हैं, लेकिन उससे और आगे नहीं मान पा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं बेटा तुम हमारे जन्म जन्मांतर के संबंधी हो, तुमसे हमें बहुत प्यार है। और उन्होंने कहा कि तुम लोग रिजर्व फोर्स हो, क्योंकि समर्थक होना बहुत बड़ी बात है। राजनीति वाले कहते हैं एक वोट का बड़ा कीमत होता है, एक वोट में सरकार बन भी जाती है और गिर भी जाती है। तो हम लोग गुरुदेव को डायरेक्ट क्यों पकड़ लिए बताइए? हमारे पास में तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ना दिव्य दृष्टि है, हमारा उनका संस्कार है, संबंध है, हम उनके घर परिवार के हैं। इसलिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया और हम आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया। क्या दे दिया?
गायत्री मंत्र दे दिया, उन्हीं के बल पर हम साधना कर रहे हैं, वही हमारे गुरु हैं, उन्हीं का हमारे ऊपर संरक्षण है। भाइयों बहनों, जब तक आपकी इतनी श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप साधना सफल नहीं बना सकते। आपको इस रेंज में जाना पड़ेगा। साधना श्रद्धा से पूरी होती है। सबसे बड़ी ऊर्जा क्या है? भाप की ऊर्जा है, बिजली की ऊर्जा है और बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन सबसे बड़ी ऊर्जा श्रद्धा की होती है। श्रद्धा सत्य मापनो, श्रद्धा विश्वास गया। तो हमारे जीवन में ऐसी श्रद्धा, ऐसी ऊर्जा, ऐसा उत्साह, ऐसा चिंतन यदि आता है तब हम उस साधना को और अधिक खाद पानी मिलता है, सफल बनाते हैं। ये है गुरु का संरक्षण। ऐसा गुरु हमको मिला, उस पर गौरवान्वित होना, बार बार सुनना। पहले कोई भी चीज उसका लाभ बताया जाता है, महत्ता, फल बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? आप उस भाव से यदि उस बात को नहीं सुनोगे तो आप 1000 बार कहानी सुन लो, आपको उसका लाभ क्यों नहीं मिला? आपके अंदर उस तरह का भाव नहीं। समर्थ गुरु रामदास की शादी में कहा गया कि सावधान, और वो सावधान हो गए। कहा तो सबको जा रहा है। उस तरह का भाव, उस तरह का चिंतन, उस तरह की रेंज, उस रेंज में। जैसे हम लोग वेद पढ़ते हैं तो उसका कठिन लगता है। वेद कैसे पढ़ते? पूरा कर्म कांड में किसका मंत्र है बताइए? वेदों का। गुरुदेव ने सबको वेद पढ़ा दिया, वेद विद्यालय नहीं खोला, लेकिन ये अलग तरह का धर्म लोक शिक्षण खोला। लेकिन बहुत से लोग क्या कहते हैं कि वेद मंत्र समझे भी नहीं आ रहा है, कहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेंज नहीं है, वो भाव नहीं है उसमें। कितनी ऊंची बातें लिखी है और उसको ऋषियों ने समाधि अवस्था में प्राप्त किया, साक्षात्कार किया। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। वो प्रकट हुआ है, उसको लिखा नहीं गया है, सोचा नहीं गया है। तो हमारे अंदर का श्रद्धा, विश्वास, हमारे अंदर का संकल्प कितना है, हमको निरंतर चिंतन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तीसरा चीज है हमारा जो है वातावरण। वातावरण बहुत जबरदस्त है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपस्थली। इस धरती पर सबसे बड़े तपस्वी कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र। कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि बनाई थी, चैलेंज किया था ब्रह्मा को, और त्रिशंकु जैसे व्यक्ति को स्वर्ग भेज दिया। उनका स्थान नहीं था, इतना उनके पास साधना थी। और इस युग के विश्वामित्र कौन है? परम पूज्य गुरुदेव का ये, गुरुदेव ने कहा ये दैवी ऋषियों का ये सर्किट हाउस है, यहाँ बराबर ऋषि मुनि भ्रमण करते आते। ऐसा वातावरण बनाया गुरुदेव। जागृत जीवंत तीर्थ। तीर्थ तो बहुत है पर जागृत नहीं। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति और यहाँ की प्रक्रिया को देखने वाला अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे मैनेजर, अच्छे अच्छे मालिक घबरा जाते हैं। एक बहुत बड़ा आदमी आया था, जनरल मैनेजर, बोले यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको प्रेरणा कौन देता है? घबरा गया देखकर। सब आदमी स्वानुशासन में, गुरुदेव उनको सिखा रहे, गुरुदेव दिशा दे रहे। स्वामी सतमित्रानंद भारत माता मंदिर के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने गुरुदेव को नकल करके साधना का कार्यक्रम चलाया और उन्होंने कहा हम भी चलाएंगे 9 दिन का। तो एक आध चलाया, फिर बाद में उससे घबरा गए, हार गए, व्यवस्था नहीं बना पाए, लोगों को वो नहीं कर पाए। बोले हम ये काम हमारे से संभव नहीं। ये काम कौन कर सकता है? पंडित श्री राम। गुरुदेव क्या है कि हवा में घुल करके, प्रकाश की किरण में घुल करके सबको प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे आपके ऊपर किसका अनुशासन है? गुरुदेव का। हम आप एक दूसरे के कुछ नहीं मानने वाले है। सिद्ध भूत है हर आदमी, पर गुरुदेव हमको कैसे संभाले हुए हैं इतने बड़े मिशन को।
कोई व्यक्ति संभाल सकता है? कोई ज्ञानी संभाल सकता है? कोई जनरल मैनेजर संभाल सकता है? सब सरेंडर, ये हम नहीं कर सकते। ये क्या है? वातावरण वैसा गुरुदेव ने बनाया है। पूरे धरती के कुंडली को जगाया और उन्होंने कहा कि हम कलाकारों से वो काम कराएंगे जो हम चाहते हैं। रामायण सीरियल बनना, महाभारत सीरियल बनना, ये कोई साधारण बात है क्या? बहुत बड़ी क्रांति गुरुदेव कर रहे हैं, कर चुके हैं अंतरिक्ष में, और वो क्रांति हम सब के ऊपर उतरनी चाहिए, ऐसा अपेक्षा कर रहे हैं। जो शेर के बेटे को शेर होना चाहिए, ऋषि के बच्चे को ऋषि होना चाहिए, ऐसा वातावरण बना दिया है गुरुदेव। भाइयों बहनों, हम लोग साधना कर रहे हैं। साधना में सबसे बड़ा बाधक क्या होता है? हमारे अंदर का भाव। हम लोग साधक के साथ साथ बाधक बन जाते हैं। कुछ देर तक रहते हैं साधक, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, तो जब तक पाइप डाले रहो तो सीधी रहती है, और उसके बाद टेढ़ी हो जाती है। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी जो भावना है अध्यात्म के प्रति, बोले वो बुलबुले की तरह है। बुलबुला क्या है? थोड़ी देर ऐसा लगता है कि कितना सुंदर है, और तुरंत गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें क्यों होती है? ये संसार, ये जीवन, ये मनुष्य जन्म जो मिला है, पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्म जठे शरणम, हजारों लाखों हमारा जन्म हो चुका। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते, तुम अपने पिछले जन्म को नहीं जानते और मैं सब जानता हूँ भविष्य। तो इतने जन्मों के होने के साथ जो कर्म संचित